अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। सब लोग रमज़ान में मसरूफ़ हैं, सब अपनी अपनी रमज़ान की रौनकों में, मसरूफियात में बिज़ी। तो ये पहला मेरी वीडियो है जो रमज़ान की इफ्तारी के बारे में है। तो इसमें शेयर करने के लिए क्या होता है कि रमज़ान में इफ्तारी में हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो माशाल्लाह सबके दस्तरख़्वान अल्लाह ताला हरे भरे आबाद रखे। और इतनी ज़्यादा वीडियोस इफ्तारी की सहरी की इसलिए शेयर नहीं कर रहे कि और चीज़ों में इतना बिज़ी हैं, इतना मसरूफ़ हैं कि इसके टाइम ही नहीं मिलता है। आज चूँकि नूर बना रही थी इफ्तारी, तो मैंने वीडियो को शूट कर लिया। अदरवाइज़ काम के दौरान इतनी फ़ुर्सत नहीं मिलती कि आप वीडियो भी बनाएं और उसको फिर लगाएं। खाने के अलावा भी ज़िंदगी में और बहुत कुछ है दिखाने के लिए, करने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए। तो जो 3 कैटेगरीज़ होती हैं लोगों की मेरे ख़्याल में, जिनमें जो अव्वल नंबर की कैटेगरी होती है ना, जिसे हम सुपीरियर कैटेगरी कह सकते हैं बाय विज़डम एंड वाइसनेस, वो लोग जो होते हैं वो खाने पीने आम चीज़ों की बातों की बजाय ना आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। वो कैटेगरी जो है वो बहुत कम पाई जाती है हमारी सोसाइटी में, जो आइडियाज़ को, एम्बिशंस को, ख़यालात को डिस्कस करती है। अब जो टाइम आ गया उसमें आइडियाज़, एम्बिशंस, पैशन, इसको समझना, इस पर इसको इम्प्लीमेंट करना, इसके ऊपर बात करना मायूब समझा जाता है। वो कैटेगरी बहुत कम हो गई है। दूसरी कैटेगरी है जो जनरल टॉपिक्स पे बात करती है कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में बात करती है, इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बात करती है। और वो भी कॉमन है, हमें नज़र आता है कि हम जो अपने टॉक्स हैं, जो टीवी शोज़ हैं, उसमें सिर्फ यही चीज़ें देखते हैं। तो वो दूसरी कैटेगरी ज़रा कॉमनली हमारे यहाँ पाई जाती है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो तो बहुत ही कॉमन है, जो हमारी ख़वातीन में ख़ास तौर पे बहुत कॉमन है, कि जो लोगों के बारे में बात करती है कि दूसरे ने क्या पहना, दूसरे ने क्या खाया, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, उसकी बेटी का क्या मसला है, उसके लड़के का क्या मसला चल रहा है। तो पहली कैटेगरी जो ख़यालात, एम्बिशंस, आइडियाज़ की बात करती है, नापैद हो गई है। और जो दूसरी कैटेगरी है जो जनरल नॉलेज की बातें करती है कि देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो आम है। और थर्ड कैटेगरी तो बहुत ही कॉमन है, हमारे यहाँ आम पाई जाती है, जो कि लोगों के बारे में बातें करते हैं। तो आज ही हमने इफ्तारी में हम थर्ड कैटेगरी की तरह डिस्कस करते हैं, सेकंड कैटेगरी की तरह, कि हमने क्या किया। हमने बनाए समोसे, हमने बनाए फ्राइज़, हमने बनाए पकोड़े। तो ये तीनों चीज़ें तो आपने फ्राई होते हुए सामने देख ली, बन रही थी। और इसी के साथ 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 हमने बनाए थे टॉर्टिया रैप्स। अब ये पकोड़ों की एक बैच अंदर जा रहा है और दूसरा भी अभी साथ ही हम डाल देंगे। तो पकोड़े हमारी इफ्तारी का ऐसे लाज़िम मलज़ूम हिस्सा हैं, जैसे कि आप कह लें इसके बग़ैर इफ्तारी होती ही नहीं है। और जो बच्चे हैं ना, ख़ास तौर पे सब कुछ बना लें माएँ, जितना मर्ज़ी हेल्दी फूड बनाएं, मगर फ्राइड चीज़ों के बगैर वो समझते हैं कि आपने इफ्तारी में आज कुछ भी नहीं बनाया। खाना बना होगा ना तो वो कहेंगे आज तो कुछ भी नहीं बनाया आपने। तो बच्चों को सेटिस्फाइड करने के लिए, उनको चूँकि वो सारा दिन रोज़े से होते हैं, तो हेल्दी तो नहीं है कि आप इतनी फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाएं। मगर चूँकि बच्चे हैं, बच्चों को साथ समटाइम्स बड़ों को भी बच्चा बनना पड़ता है, उनके साथ उनकी बात को समझना पड़ता है कि इस वक्त वो क्या चाह रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार तो नहीं, मगर अक्सर हमारे यहाँ पकोड़े बन जाते हैं। और साथ ही समोसे और इस तरह की चीज़ें, बच्चे इनके बग़ैर अपने रोज़े को नामुकम्मल समझते हैं। तो पकोड़े के इंग्रेडिएंट्स भी ना बड़े मज़े के होते हैं, इसमें जो मर्ज़ी डाल लो, हर तरह की सब्ज़ी चल जाती है। और बड़ा मज़े का जायका होता है। हमारा ट्रेडिशनल जो अफ्तारी है ना, उसमें पकोड़े का मकाम बिल्कुल ही मुनफरिद है, बहुत इसका आला मकाम है पकोड़ों का। और इनको बड़ी इज़्ज़त एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अफ्तारी के टेबल पे पकोड़े एक ख़ास अहमियत रखते हैं। तो हमारे जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ़ अफ्तारी है, उसमें ट्रेडिशनल चीज़ें जो है ना, कचौरियाँ, समोसे, पकोड़े, ठीक है,
اور ایسی کثیف کثیف غذائیں جو کہ سارے دن کی فاسٹنگ کا جو ہے نا اصل مقصد بالکل دفن کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، مگر پھر بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرائی ہو رہا ہے ہاٹ ٹورٹیاز ریپ کے لیے چکن۔ ایک ریپس ہم نے بنائے تھے جس کے اندر ہم نے مسالہ چکن لگایا تھا، اور ایک کے اندر ہم نے یہ جو کے اینڈ اینس کا چکن ہوتا ہے ٹینڈر پاپس وہ لگائے تھے۔ تو اس کے ساتھ اس میں سیلڈز بھی لگتے ہیں، تو یہ سیلڈز کٹے پڑے ہیں جس میں پیاز ہے اور کیوکمبر ہے، پھر مایونیز اور کیچپ کا اندر سوس بھی لگتا ہے۔ تو یہ سموسے ریڈی ہو گئے، یہ ہمارے چپس فرائی ہو گئے، اور ساتھ میں اب ہمارے ریپس ریڈی ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں۔ یہ ہمارا ٹینگ اور یہ پکوڑے، تو یہ جی ٹورٹیا ریپس کی اب تیاری ہونے لگی ہے۔ فرائی ہو گئے ہیں ٹینڈر پاپس، اور ایک بیچ نکل آیا، ایک بیچ اندر ہے، اور ساتھ میں اس کی جو ہے نا ٹورٹیا ریپس کی یہ چھوٹے چھوٹے ایک پیکٹ میں ملتے ہیں روٹیاں ٹائپ، اور ان کو ہم نے گرم کر لیا اور اس کے اندر لگا دی سوس، پھر لگا دیا کوکمبر انین، اور پھر لگا دی اس کے اندر ٹینڈر پاپس۔ تو جو ٹینڈر پاپس والا بیچ ہے میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں، جو مسالہ چکن والا بیچ ہے وہ میں نے نہیں دکھایا ہے آپ کو۔ تو اب جی اس کے اندر ساری چیزیں لگا کر ہم اس کو ایک نئے فلیور کے ساتھ، بڑے مزے کا یہ بن گیا تھا، اور اندر ساری چیزوں کی فلنگ کریں گے۔ آج افطاری نور نے اور میں نے مل کے بنائی تھی، ہیلپر نہیں آئی تھی، ہیلپر بڑی لیٹ آئی تھی، تو سحری بھی آج کل میں کوشش کرتی ہوں میں خود بناؤں، کیونکہ بچوں کی اپنی بہت زیادہ پڑھائی کی ذمہ داریاں ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے۔ تو جی بات آج ہم نے کی تھی کیٹیگریز آف پیپل کی۔ یہ سوسائٹی میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ ٹورٹیا ریپس دیکھیں کتنے خوبصورت بن گئے ہیں۔ آپ بھی اس بارے میں سوچئے گا، کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آئیڈیاز ڈسکس کرنے والے لوگ، خیالات، پیشن، ایمبیشنز ڈسکس کرنے والے لوگ اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس میں فقدان ہو گیا، بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، اور کوئی چاہتا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں فروٹ چاٹ اور سموسے، پکوڑے، ٹورٹیا ریپس اور چپس۔ جی آپ نے ہمارا ٹیبل دیکھ لیا، اور اس ٹیبل میں آج آپ کو میں نے کیٹیگریز آف پیپل بتائے کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایمبیشنز، پیشنز، آئیڈیاز کی باتیں کرتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو پسند نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ عام سوشل نارمز کی باتیں کرتے ہیں جو کہ بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ہم کس میں فال کرتے ہیں یہ ہم نے خود جج کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ صرف لوگوں پہ تبصرے کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے۔ اپنے پرابلمز کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں اسے ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈسکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ چیزوں کا حل نکلے۔ پریشانی تب ختم ہوگی جب ہم اسے ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کا سلوشن ڈھونڈیں گے، بجائے کہ سب ٹھیک ہے کہہ کے اپنا ٹیبل سے اٹھ جائیں اور اس بارے میں بات نہ کریں۔ تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، اور چیزوں کو کھانے پینے کے علاوہ بھی رمضان کے میں اور بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، اس پہ توجہ دیں۔ اللہ حافظ۔